हेलो बच्चों, देखिए जो हमारा टॉपिक है ये हमने पढ़ना वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, क्या नाम हमारे टॉपिक का? वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब इसमें हमने टॉर्क से जो वर्क डन है वो हमने पढ़ना है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी इस टॉपिक को करने से पहले हम थोड़ा सा याद करते हैं इस चीज़ को। क्या वर्क डन जो आपका है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है वर्क डन को? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो रोटेशनल टर्म होती है वहां वर्क डन को क्या लिखते हैं? टॉर्क। यानी जो काम लीनियर उसमें जो काम करता है, ठीक है, लीनियरली मोशन के लिए हम जो पढ़ते हैं वर्क डन, तब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क डन बताते हैं। लेकिन रोटेशनल में ये चीज़ें क्या है? रोटेशनल में हम वर्क डन, रोटेशनल इफेक्ट जहाँ वहाँ वर्क डन अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो फोर्स है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? यहाँ टॉर्क आ जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आर है वो किस में? रोटेशनली में क्या है? थीटा में चला जाएगा। किस में चेंज हो जाता है? थीटा में। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है आपका, अगर स्मॉल वर्क डन की बात करें तो डब्लू की जगह ये डी डब्लू हम कहेंगे स्मॉल वर्क डन, ये एफ और डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर हो जाएगा। इसी प्रकार से रोटेशनल इफेक्ट में अगर हम वर्क डन को पढ़ते हैं स्मॉल वर्क डन डी डब्लू हो जाएगा, ये आपका टॉर्क, और थीटा की जगह हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक सी एक ये बात है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है? लेट ए बॉडी अंडरगो एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है वो क्या है, उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है। तो इस प्रकार से देखो हमने एक्स एक्सिस लिया, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्टार्टिंग में, तो इसका जो ये पोजिशन वेक्टर ये क्या आपका आर है, रेडियस वेक्टर कहें या पोजिशन वेक्टर हम इसको कह सकते हैं। ये आपका थीटा एंगल यहाँ इसके साथ एक्स के साथ इसने बनाया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपका ये यहाँ से यहाँ आ गया आपका इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। तो ये वैसे ये रोटेशनल है अपने, ये अगर इसको हम एक्सिस माने तो ये इस प्रकार से ही तो रोटेट करेगा। देखो एक सर्कल नहीं बन जाएगा, इस प्रकार से ये ऐसे रोटेट करेगा तो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका यहाँ से इस पोजीशन से मान लिया ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के ऊपर आ गया आपका, तो ये आपका क्या है? ये तो लिनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये सर्कल के अंदर भी घूम रहा है तो ये स्मॉल स्मॉल पोर्शन करके ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर कौन सा? ये डी थीटा आपका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये आर है तो ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका डी आर होगा यहाँ पर, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होगा। मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है। ठीक है, ये हो गया इतना। अब आगे देखो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या इसमें करते हैं। अब इसमें क्या दिया है? वर्क डन क्या होता है सबको पता? फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल वर्क डन की बात करें तो फोर्स इंटू स्मॉल वर्क डन आपका डी आर, ये इक्वेशन हो गया आपकी 1। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये जैसे ये आपका सर्कुलर मोशन है या ये रोटेटिंग मोशन ही हो गया आपकी, यानी ये अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये इस प्रकार से रोटेशन हो गया ऑब्जेक्ट का। पी से ये क्यू जाएगा तो ये आपका लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका आर है। ठीक है, तो इसमें आपका देखो मान लिया ये आपका ये निकालते हो डी थीटा है जो यहाँ, तो इसमें क्या होगा? आरक, ये आरक नहीं मानी जाएगी, फिर आरक बाई रेडियस होता है, लेंथ ऑफ आरक, पी क्यू क्या है? लेंथ ऑफ आरक बाई रेडियस। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर हम लगा देते हैं। क्या ये हो जाएगा आपका? देखो ये क्या आपका डी आर माना जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर का काम है, वो अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने लग रहा है, और ये आपका रेडियस का काम ये आर कर रही है जो इसकी सर्कल के अंदर जो ये रेडियस आपकी है। तो ये हो जाए यानी डी आर बाई यानी आर्क बाई रेडियस, यानी डी आर बाई आर, ये आपका क्या होता है? थीटा। क्या ये आपका थीटा? ठीक है, ये इस प्रकार से। तो डी आर क्या हो जाएगा? यहाँ से आर थीटा होता है, डी आर क्या हो जाएगा? आर थीटा। ठीक है, तो डी आर जो है इसकी जगह अब क्या रख देंगे हम? आर डी थीटा। स्मॉल है ना, हमने हमारा थीटा थोड़ी है, हमारा तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए बताया कि लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस आपका डी आर आपका आर बाई थीटा होगा, लेकिन थीटा की जगह हमने क्या या डी थीटा हमारा स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है,
तो डी आर आपका क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा आपका आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ डी आर की जगह क्या रख दिया बच्चों, आर डी थीटा। एफ था ही पहले, आर डी थीटा आपका हो गया। ठीक है, एफ क्रॉस आर ये क्या होता है आपका, एफ क्रॉस आर क्या आता है, टोरक। ये आपका टोरक हो जाएगा और ये आपका डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस अब देखो इसको, तो वर्क डन क्या आया आपका, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन आ गया। ठीक है, यही तो है आपका टॉपिक था वर्क डन बाय टॉर्क। तो टॉर्क से यही वर्क डन आपका ये आपने पढ़ना है, ये आपका वर्क डन है, कर लिया हमने। जो वर्क डन आपका आया टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या पढ़ लेते हैं, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। अब टॉर्क के साथ हमने किसको पढ़ना, पावर को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ये अभी हमने किया ही है वर्क डन आपका, ये वर्क डन टॉर्क डी थीटा क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी टी। इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, डी टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया हमने, डी टी से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क आपकी क्या होती है, पावर। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। टॉर्क डी थीटा बाई डी टी, ये आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखाते हैं, ये आपकी ओमेगा से इसको दिखा दिया। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं पावर को। ये आपकी रोटेशनल पावर है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, क्योंकि टॉर्क आ गया और एंगुलर वेलोसिटी आई है, तो बॉडी रोटेट कर रही है तो आपकी पावर ये आई है। ठीक है, आपकी अगर कोई बॉडी इस प्रकार से आपकी लीनियरली चलती है तो वो आपने इंस्टेंटेनियस पावर को पहले पढ़ भी लिया है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और रोटेशनल में आपने पावर को पढ़ा टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ लीनियर वेलोसिटी काम कर रही थी तो यहाँ कौन सी आ गई, एंगुलर आ गई। यहाँ फोर्स काम कर रहा था, यहाँ आपका टॉर्क आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये पावर है आपकी, पावर एसोसिएटेड विद आपकी टॉर्क है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, एक दो छोटा सा ये न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। क्या कहा इसमें न्यूमेरिकल में, टू मेंटेन ए रोटर एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। कोई भी रोटर है, घूमने वाली चीज़ है, जो रोटर घूमने वाला होता है, रोटेट करने वाला रोटर बोलते हैं उसको, उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, 200 पर सेकेंड है। ठीक है, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है ये, 200 पर सेकेंड, यानी एंगुलर वेलोसिटी स्पीड 200 पर सेकेंड। इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट ए टॉर्क। इंजन ने कितना टॉर्क ट्रांसमिट करता है, इंजन कितना टॉर्क देता है, 180 न्यूटन मीटर। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन रिक्वायर्ड। तो इंजन की जो पावर क्या है, हमने इंजन की पावर बतानी है भाई। ठीक है, कितनी पावर, 200 पर सेकेंड, किसी रोटर को 200 पर सेकेंड की स्पीड से रोटेट करवाना है और उसको 180 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए। ठीक है, तो इंजन को कितनी पावर चाहिए फिर ये बताना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर बताते हैं, एंगुलर जो वेलोसिटी होती है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी इसको ओमेगा को 2 पाई एफ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, 1 बाई टाइम। तो जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या आ जाती है, 2 पाई बाई टी, क्या आएगी, 2 पाई बाई टी होता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये एंगुलर क्या आपकी एंगुलर स्पीड वेलोसिटी क्या है, 200 पर सेकेंड है। ठीक है, ये पर सेकेंड इसकी यूनिट भी देखो यहीं से आई है, एंगुलर जो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी है इसकी पर सेकेंड यूनिट यहीं से तो आई है। देखो ये 2 पाई बाई टी आ गया, 2 पाई ये तो आपकी इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो टाइम की क्या है, सेकेंड है, यानी पर सेकेंड हो गया, ये ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो गया। ठीक है, टॉर्क कितना, 180 न्यूटन मीटर है। तो पावर क्या है, पावर आपको पता ही, अभी आप ये रिलेशन करके आए हैं ऊपर, टॉर्क इंटू एंगुलर है, टॉर्क इंटू एंगुलर है वेलोसिटी स्पीड। तो ये आपकी टॉर्क की वैल्यू 180 है, इसकी 200 है, ये आपका कितना आ गया, 36,000। ठीक है, ये वाट में आएगी,
इसको फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 36 किलोवाट ये आंसर आ जाएगा। तो इंजन की पावर कितनी चाहिए बच्चों? 36 किलोवाट, 36 किलोवाट चाहिए। ठीक है, ये क्लियर ही हुआ। एक और छोटा सा हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया बच्चों, यहाँ पर दिया देखो, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक है जो घड़ी है उसकी सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड सेकंड वाली सुई है। एक मिनट वाली होती है, मिनट हैंड होती है, एक आवर हैंड होती है, घंटे वाली सुई, 3 सुइयां होती है ना उसके अंदर। तो ये सेकंड वाली सुई है, इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो क्या करना है? स्पीड निकालनी है उसकी, जो सेकंड वाली सुई चल रही है ना उसकी स्पीड निकालनी है, उसकी टिप से, टिप यानी कि उसकी मतलब आपको स्पीड निकालनी है उसकी। तो देखो आपको पता है ये सर्कुलर है, इस प्रकार से ये ऐसे रोटेट करते हैं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या हो गया? आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी आपकी इस प्रकार से रहेगी। लीनियर वेलोसिटी तो ऐसे होता है जो टेंजेंट ड्रा करते हैं हम, ये आपका लीनियर वेलोसिटी होती है। ये रिलेशन भी आपको अच्छे से पता है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? आर ओमेगा होती है। ठीक है, और जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ये आर अल्फा, यानी कि ये एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये रिलेशन हम करके आ चुके हैं पीछे। ठीक है, अब देखो आपको पता भाई, ये जो आवर आवर वाली जो एंड है सुई है, ये आपका जैसे 12 से चलकर वापस इस पे 12 पे आएगी, 12 से चलकर 12 पे आएगी, तो अपना एक जो कंप्लीट है कितना समय है इसका? 1 आवर है, यानी कि 60 मिनट हो जाएंगी। 60 मिनट में अपना ये क्या करेगी? एक ये चक्कर लगाएगी। ठीक है, और जो आपकी सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली जो सुई है ये आपका मतलब 1 मिनट में चक्कर लगाती है ना पूरा, 12 से 12 पे आएगी तो 1 मिनट हो जाएगी। 1 मिनट में तो 60 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका? 60 सेकंड नहीं हो गया? सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड क्या है? 60 सेकंड हो गया भाई, एक चक्कर लगाने का। 60 सेकंड में तो ये एक चक्कर लगा देगी कंप्लीट 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड। ठीक है, तो इसने जो स्पीड पूछी है ना बच्चों, यहाँ पर ये स्पीड आपने लीनियर स्पीड बतानी है। ठीक है, कौन सी स्पीड बतानी है इसकी? लीनियर, क्योंकि ये सुई इस प्रकार से ऐसे है ना, इस प्रकार से रोटेट करती है सेकंड वाली सुई। तो एंगुलर तो यहाँ हो गया आपकी, तो ये आपने लीनियर स्पीड बतानी है। इसकी जो वी है, वी क्या हो गया? आर ओमेगा। वी आर की वैल्यू कितनी है इसकी? कितनी वैल्यू दी? ये जो इसकी है लंबाई कह लो, ये कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर है। अब ओमेगा की वैल्यू दे नहीं रखी, लेकिन ओमेगा हमें पता है 2π/t होता है, 2π/t। ठीक है, 2π/t क्या आपका? अब ये टाइम कितना? 60 सेकंड है। कितना है? 60 सेकंड, 60 सेकंड। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इसे ये 0 यानी कि π/3। तो आपकी जो स्पीड है ना सेकंड हैंड की, सेकंड वाली सुई की, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी? π/3। क्या स्पीड आएगी बच्चों? π/3। यूनिट आपको पता ही है, जो रेडियस इसकी क्या है? सेंटीमीटर है, और इसकी क्या होती है? पर सेकंड। समझ में आया? तो वेलोसिटी की वैसे भी यूनिट आपकी सेंटीमीटर है, ये पर सेकंड, ये आ गया आपको। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।